नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या और विचार यूट्यूब चैनल पर। आज हम नंद वंश से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे। क्वेश्चन नंबर 1, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महापद्म नंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी काला अशोक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 2, नंद वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी उज्जैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 3, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी महापद्म नंद, ऑप्शन सी काला अशोक, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए घनानंद। क्वेश्चन नंबर 4, नंद वंश के बारे में कौन सा यूनानी यात्री जानकारी देता है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी इतिसंग, ऑप्शन डी वेनसांग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 5, नंद वंश किस प्रकार का वंश था? ऑप्शन ए क्षत्रिय, ऑप्शन बी शूद्र, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी वैश्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शूद्र। क्वेश्चन नंबर 6, नंद वंश के दौरान किसने भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी डेरियस, ऑप्शन सी सेलुकस, ऑप्शन डी काइसर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिकंदर। क्वेश्चन नंबर 7, नंद वंश को किसने समाप्त किया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी काला अशोक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 8, सिकंदर के समय मगध का शासक कौन था? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी महापद्म नंद, ऑप्शन सी काला अशोक, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए घनानंद। क्वेश्चन नंबर 9, महापद्म नंद को किस नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए एकराट, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी उदायीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एकरात। क्वेश्चन नंबर 10, नंद वंश के शासन काल में कितनी नंद शासक हुए थे? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो इसका सही जवाब है 10, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, नंद वंश के उदय का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए कमजोर शिशुनाग शासक, ऑप्शन बी बाहरी आक्रमण, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म का उत्थान, ऑप्शन डी कृषक विद्रोह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कमजोर शिशुनाग शासक। क्वेश्चन नंबर 12, महापद्म नंद ने किन किन राजाओं को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया? ऑप्शन ए क्षत्रप, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी राजवंशीय शासक, ऑप्शन डी शक शासक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 13, नंद वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी महापद्म नंद, ऑप्शन सी उदायीन, ऑप्शन डी काला अशोक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 14, नंद वंश की शक्ति को किसने चुनौती दी थी? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी सिकंदर, ऑप्शन डी बौद्ध भिक्षु।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 5, नंद वंश के सैनिक बल के बारे में जानकारी किस स्रोत से मिलती है? ऑप्शन ए पुराण, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी यूनानी लेखक, ऑप्शन डी महाभारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यूनानी लेखक। क्वेश्चन नंबर 16, नंद वंश के समय किसने मगध साम्राज्य को समस्त पृथ्वी का स्वामी कहा? ऑप्शन ए पुराण, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बुद्ध घोष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुराण। क्वेश्चन नंबर 17, घनानंद के समय पाटलिपुत्र की समृद्धि का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी प्लिनी, ऑप्शन डी स्ट्रैबो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश का अंत किया? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 19, नंद वंश को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए शिशुनाग वंश, ऑप्शन बी शूद्र वंश, ऑप्शन सी क्षत्रिय वंश, ऑप्शन डी नागवंश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शूद्र वंश। क्वेश्चन नंबर 20, नंद वंश के समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ? ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 236 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 426 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 316 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 21, किस नंद शासक को अवतारित चक्रवर्ती कहा गया है? ऑप्शन ए महापद्म नंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी कला अशोक, ऑप्शन डी उदायीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 22, यूनानी लेखक कुटियस के अनुसार घनानंद के पास कितने पैदल सैनिक थे? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 3 लाख, ऑप्शन डी 4 लाख। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 23, मुद्रा राक्षस नाटक में किस नंद शासक का उल्लेख है? ऑप्शन ए महापद्म नंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी काला अशोक, ऑप्शन डी घनानंद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी घनानंद। क्वेश्चन नंबर 24, किसने नंद वंश के विरुद्ध प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ली थी? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी भाष, ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 25, नंद वंश की सेना में कितने हाथी बताए गए हैं? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 3000, ऑप्शन सी 4000, ऑप्शन डी 5000। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5000। क्वेश्चन नंबर 26, नंद वंश के काल में किस नदी के तट पर राजधानी पाटलिपुत्र स्थित था? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी गोमती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा। क्वेश्चन नंबर 27, नंद वंश का उल्लेख किन पुराणों में मिलता है? ऑप्शन ए विष्णु पुराण, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण, ऑप्शन सी भागवत पुराण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, घनानंद किस वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी शिशुनाग वंश, ऑप्शन सी नंद वंश, ऑप्शन डी मौर्य वंश।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नंद वंश। क्वेश्चन नंबर 29, सिकंदर के भारत आने के समय मगध का शासक कौन था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी महापद्म नंद, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी काला अशोक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी घनानंद। क्वेश्चन नंबर 30, नंद वंश का उदय कब हुआ था? ऑप्शन ए 345 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 425 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 245 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 525 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 345 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 31, नंद वंश का संस्थापक किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए शूद्र माता और नाई पिता, ऑप्शन बी क्षत्रिय माता और शूद्र पिता, ऑप्शन सी ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता, ऑप्शन डी वैश्य माता और ब्राह्मण पिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शूद्र माता और नाई पिता। क्वेश्चन नंबर 32, किस नंद शासक ने समस्त क्षत्रियों का उच्छेदक की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए महापद्म नंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी काला अशोक, ऑप्शन डी उदाईन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 33, नंद वंश का सबसे अलोकप्रिय शासक कौन माना जाता है? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी महापद्म नंद, ऑप्शन सी काला अशोक, ऑप्शन डी उदाईन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए घनानंद। क्वेश्चन नंबर 34, सिकंदर के समय घनानंद की सेना में कुल कितने घुड़सवार थे? ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 30,000, ऑप्शन सी 40,000, ऑप्शन डी 50,000। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 30,000। क्वेश्चन नंबर 35, नंद वंश के अंत के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? ऑप्शन ए शिशुनाग वंश, ऑप्शन बी हर्यक वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश, ऑप्शन डी गुप्त वंश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 36, महापद्म नंद ने किस वंश को नष्ट कर मगध का विस्तार किया? ऑप्शन ए इक्ष्वाकु, ऑप्शन बी कुरु, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी क्षत्रिय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 37, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किस ईसा पूर्व यानी शताब्दी में किया? ऑप्शन ए तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 38, नंद वंश की अपार संपत्ति का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए कर प्रणाली, ऑप्शन बी लूट, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी सिक्कों का प्रचलन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कर प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 39, सिकंदर का भारत अभियान किस नदी तक पहुंचा था? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्यास। क्वेश्चन नंबर 40, महापद्म नंद को पुराणों में किस उपाधि से संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए क्षत्रिय उच्छेदक, ऑप्शन बी चक्रवर्ती सम्राट, ऑप्शन सी नंदेश्वर, ऑप्शन डी एकराट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्षत्रिय उच्छेदक। क्वेश्चन नंबर 41, नंद वंश के समय कौन सा गणराज्य मगध साम्राज्य के अधीन हो गया था? ऑप्शन ए वज्जी, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी कलिंग, ऑप्शन डी काशी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कलिंग। क्वेश्चन नंबर 42,
सिकंदर की मृत्यु के समय भारत का कौन सा शासक मगध की गद्दी पर बैठा था? ऑप्शन ए महापद्म नंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी काला अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी घनानंद। क्वेश्चन नंबर 43, नंद वंश का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए आचरंग सूत्र, ऑप्शन बी पारसनाथ चरित्र, ऑप्शन सी पड़वन सूत्र, ऑप्शन डी आवश्यक सूत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आचारंग सूत्र। क्वेश्चन नंबर 44, नंद वंश का अंतिम शासक किसके द्वारा पराजित हुआ? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 45, सिकंदर और घनानंद के बीच युद्ध क्यों नहीं हुआ? ऑप्शन ए सिकंदर की मृत्यु के कारण, ऑप्शन बी सैनिक विद्रोह, ऑप्शन सी घनानंद की कूटनीति, ऑप्शन डी मौर्य साम्राज्य का उदय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सैनिक विद्रोह के कारण। क्वेश्चन नंबर 46, नंद वंश की शासन व्यवस्था किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए केंद्रीयकृत शासन प्रणाली, ऑप्शन बी विकेंद्रीकृत प्रशासन, ऑप्शन सी गणराज्य पद्धति, ऑप्शन डी महासंघ पद्धति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केंद्रीकृत प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 47, सिकंदर का भारत आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए महापद्म नंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी अशोक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी घनानंद। क्वेश्चन नंबर 48, नंद वंश की शक्ति को चाणक्य ने किस प्रकार नष्ट किया? ऑप्शन ए युद्ध द्वारा, ऑप्शन बी विद्रोह खड़ा कर, ऑप्शन सी मौर्य साम्राज्य स्थापित कर, ऑप्शन डी सिकंदर से संधि कर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मौर्य साम्राज्य स्थापित कर। क्वेश्चन नंबर 49, नंद वंश की उत्पत्ति किस पुराण में विशेष रूप से वर्णित है? ऑप्शन ए विष्णु पुराण, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण, ऑप्शन सी भागवत पुराण, ऑप्शन डी ब्रह्मांड पुराण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विष्णु पुराण। क्वेश्चन नंबर 50, नंद वंश का पतन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 322 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 312 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 305 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 322 ईसा पूर्व।